हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी 11 से 15 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू प्रमोट यूपीआई फॉर इंडियंस ट्रेवलिंग इन सिंगापुर विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड ए 2-year MOU विद सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड STB। सिंगापुर में यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में सिंगापुर पर्यटन बोर्ड के साथ में 2 साल का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, फ़ोन पे इसका ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वन लाइनर ही इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, फ़ोन पे ने और सिंगापुर टूरिज़्म बोर्ड ने इन दोनों ने एक 2 साल के लिए एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि जो भी इंडियंस सिंगापुर में ट्रेवल कर रहे हैं उनके बीच में यूपीआई को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। नेम द पेमेंट बैंक व्हिच हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द आधार ATM सर्विस फॉर कन्वीनियंट कैश विड्रॉल्स। उस भुगतान बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में सुविधाजनक नगद निकासी के लिए आधार ATM सेवा शुरू की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में आधार ATM सर्विस को जो है लॉन्च किया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिससे कि कैश विड्रॉल की जो सर्विसेज हैं उसको और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी पेटीएम पेमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसके तहत में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके तहत बिना बैंक गए हुए या फिर बिना ATM गए हुए पैसे विड्रॉल कर सकेंगे पोस्टमैन या फिर जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं उनकी मदद से। ठीक है, सिंगल आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए NPCI ने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो 10,000 रुपये सेट कर रखी है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। तो ये मतलब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो नई दिल्ली न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। R विश्वेश्वरन, ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ठीक है ना, R विश्वेश्वरन इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ऑप्शन में एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम और फिनो पेमेंट बैंक भी दी गई हैं, ये आप लोग मतलब इनके भी हेडक्वार्टर और ये सारी चीज़ें याद कर लेना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि नंबर ऑफ पेमेंट बैंक कितनी है। ठीक है ना, पेमेंट बैंक टोटल कितने हैं, टोटल कितने पेमेंट बैंक हैं इंडिया में, ये आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है। कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ये आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है। और अगर पेड क्लासेस में देख रहे हैं आप लोग, ऐप पर इसको देख रहे हैं, तो रिकॉल करिएगा। ये क्वेश्चन मतलब जानना ज़रूरी है, इस तरीके से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। As per the report Asian Development Outlook ADO April 2024, what is the projected GDP for India for the financial year 25? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है, ये इसमें पूछा गया। 7%, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। GDP से संबंधित अभी और भी GDP फोरकास्ट डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के आए हुए हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आए हुए हैं। तो उसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना कि उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ये तो चलो कंसिडर कर लिया, अभी मैं उसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि होगा क्या कि एग्ज़ाम टाइम तक ना ये कई बार चेंज हो जाती हैं, तो फिर आप लोगों के लिए बड़ा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन होने लगती है। ठीक है, तो GDP के क्वेश्चन जो है मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जून के बाद, जुलाई और अगस्त में जो भी GDP के क्वेश्चन आएंगे उसको कंसिडर करेंगे और वो लेटेस्ट रहेगा, फिर एग्ज़ाम तक बदलेगा नहीं। ठीक है, तो मतलब इस हिसाब से हम लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए ये इसका आंसर हो जाएगा 7% हो जाएगा, और पहले ये जो अनुमान था 6.7% का था। वन लाइनर ही इसको करेंगे। हाउ मच अमाउंट हैज़ रिसेंटली बीन इन्वेस्टेड बाय द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIF in iBus Network and Infrastructure, a Bengaluru-based digital infrastructure solution company to support the growth of digital infrastructure in India। ठीक है, क्या कह रहा है ये, भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने बेंगलुरु स्थित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी iBus नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी राशि का निवेश किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। 200 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 200 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन लाइनर ही हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने अभी हाल ही में iBus नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में
जो है 200 मिलियन यूएसडी का जो है निवेश किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इतना ही हमको यहाँ पे पढ़ना है। In order to offer its insurance product on the Policy Bazaar platform, which company has recently partnered with Policy Bazaar? Policy Bazaar प्लेटफॉर्म पर अपने बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में पॉलिसी बाजार के साथ में साझेदारी की है? क्वेश्चंस का हिंदी में मतलब हुआ ये, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, बस इतना याद रखो, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और पॉलिसी बाजार, इन दोनों ने भी टाई अप किया हुआ है। पॉलिसी बाजार पे क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह वहाँ पे मतलब बेची जाती है। तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है ये पॉलिसी बाजार के साथ में टाई अप किया हुआ है, जिससे कि उसके प्लेटफॉर्म पर यानी कि पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म पर ये अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट वगैरह को सेल कर सके, बेच सके। इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स थ्रू UPI ऑन द नेपाल पेमेंट प्रोसेसर PhonePe network, which company has recently partnered with eSeva, a digital wallet service of Nepal, and the होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल HAN पोखरा। ठीक है, क्या कह रहा है ये? नेपाल भुगतान प्रोसेसर फ़ोनपे नेटवर्क पर UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में नेपाल की डिजिटल वॉलेट सेवा eSeva और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल HAN पोखरा के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए। ये अपना वाला फ़ोनपे नहीं है, ये नेपाल का फ़ोनपे है, स्पेलिंग इसकी ध्यान रखना आप लोग, इसी तरीके से है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों में और इसका भी जो आंसर जो होगा फ़ोनपे ही होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है ना, इंडिया वाला जो फ़ोनपे है इसने जो है अभी पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है ना, पार्टनरशिप किया हुआ है नेपाल पेमेंट प्रोसेसर फ़ोनपे नेटवर्क में के साथ में, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि UPI सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है ना, UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए इन दोनों ने ये पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये पार्टनरशिप जो है 11 से लेके 14 अप्रैल के बीच में 11 से लेके 14 अप्रैल के बीच में नेपाल में आयोजित 19वें फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल के दौरान ये मतलब जो है इसका ये पार्टनरशिप की गई थी, इसमें एग्रीमेंट वगैरह जो है ये साइन किया गया था। ठीक है, बस इतना ही करेंगे और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक NHB? हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इसमें पूछा गया है। संजय शुक्ला, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B संजय शुक्ला जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। संजय शुक्ला जी को अभी हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का MD अपॉइंट किया गया है। वर्तमान में ये कभी करंट में अगर हम लोग बात करें तो ये भी वर्तमान में सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस के MD एंड CEO के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने शारदा कुमार होता जी को सक्सीड किया है। इन्होंने यानी कि संजय शुक्ला जी ने शारदा कुमार होता जी को सक्सीड किया है, जो कि 2019 से ही NHB के जो है नेशनल हाउसिंग बैंक के MD थे। इसके साथ साथ मनोज मित्तल जी का भी नाम SIDBI के CMD के रूप में रिकमेंड किया जा रहा है। देखो ऑप्शन में मनोज मित्तल का भी नाम ये दिया गया है ना, तो मनोज मित्तल का भी नाम जो है वो SIDBI के CMD के रूप में रिकमेंड किया गया है। अभी वर्तमान में SIDBI का CMD कौन है आप लोग कमेंट कर बताओगे। ऑप्शन नंबर B संजय शुक्ला इज द राइट आंसर। Which private lender has recently become the first bank to open a branch in कवरत्ती आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप? कौन सा निजी ऋणदाता हाल ही में लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये पहला ऐसा बैंक है जो कि कवरत्ती आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप के आइसलैंड कवरत्ती में अपनी एक ब्रांच खोल रहा है, और ऐसा करने वाला ये पहला बैंक है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसका मतलब आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेना। HDFC बैंक जो है ये लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन गया है, पहला प्राइवेट लेंडर बन गया है। इससे पहले कोई और प्राइवेट लेंडर जो है कवरत्ती में अपनी ब्रांच ओपन नहीं किया था। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड Paws and Claws, an extensive इंश्योरेंस पॉलिसी डिज़ाइंड फॉर पेट डॉग्स एंड कैट्स? हाल ही में किस कंपनी ने पालतू कुत्तों और बिल्लियों के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक बीमा पॉलिसी पाज एंड क्लॉज पेश की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में पेट डॉग्स एंड कैट पालतू कुत्ते और बिल्लियों के लिए एक एक्सटेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की हुई है। इन ऑर्डर टू ऑफर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज एंड 3-in-1 अकाउंट सेविंग्स डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट
थ्रू इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद फिजडम। अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं और 3-in-1 अकाउंट, बचत अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग खाते की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में फिजडम के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका होगा कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक का नाम याद रखो, फिजडम का नाम याद रखो। इन दोनों ने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों पार्टनरशिप किया हुआ है? 3-in-1 अकाउंट ओपन करने के लिए और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। 3-in-1 अकाउंट में सेविंग अकाउंट रहेगा, डीमेट अकाउंट रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका बैंक ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटका बैंक अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो कर्नाटका बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है जिसका नाम है KBL मोबाइल प्लस, इसके माध्यम से ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। 3-in-1 सर्विसेज कौन सी हैं ये भी आप लोगों को बता दी गई। फिजडम का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो फिजडम जो है ये बेसिकली एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है फिजडम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जितने भी बैंक ऑप्शन में दी गई हैं इनका सबका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD एंड CEO आप लोग रिकॉल करोगे, ये आपको पता होगा, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। RBI हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर टू व्हिच कंपनी। हाल ही में RBI ने किस कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड को अभी हाल ही में RBI से अप्रूवल मिल गया है जिससे कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में ऑपरेट कर सके, काम कर सके। बस इतना ही जानना है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाल फिलहाल में RBI भी बहुत सारी कंपनियों को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज की इस क्लास का। हाउ मच स्टेक हैज़ रिसेंटली बीन एक्वायर्ड बाय इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स इन इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया। हाल ही में इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया में कितनी हिस्सेदारी हासिल की है, ये इसमें पूछा गया है। 60%, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 60%, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अभी हाल ही में इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया में 60% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। एक्विजिशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, एक्विजिशन एंड मर्जर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। 15 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी जिसमें हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।